जी सेगमेंट 2 जो है वो मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो ज़रा सुनिएगा। ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात यहाँ पर ख़त्म की थी कि F1 जनरेशन के दो पौधों को हमने क्रॉस करवाना था। ये भी F1, ये मेल, ये फीमेल था। ये इससे क्या प्रोड्यूस हुए थे, स्पर्म, और ये इससे क्या प्रोड्यूस हुए होंगे, एग्स। ठीक है जी। तो स्पर्म, अब मुझे बताएं, ये जो स्पर्म है किस एग को फर्टिलाइज करेगा, इसको या इसको? मैं इस एग की बात कर रहा हूँ, सॉरी इस स्पर्म की बात कर रहा हूँ। ये स्पर्म इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है, इसको भी और इसको भी। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर ड्रॉ करना, तो फिर उस मकसद के लिए हम पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। वो क्या है, और से देखते जाएं, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा बड़े आराम से। देखिए बच्चों, कितनी तरह के स्पर्म है, 1 2 3 4, 4 तरह के स्पर्म है। कितनी तरह के एग हैं, 1 2 3 4, 4 तरह के एग हैं। ये लें जी, चार ही आपने कॉलम बना लेने, 1 2 3 और 4, और 4 ही आपने रोज बना लेनी है, 1 2 3 और 4। इस तरफ स्पर्म्स लिखते हैं जी, ये स्पर्म्स हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह ये एक्स है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला एक, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला एक, स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला एक, स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला एक, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला एक, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला एक। ये सारे के सारे जो है वो, ये सारे के सारे एग्स हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फॉर्म्स हैं। ठीक है, और कोई भी स्पर्म किसी भी एग को फर्टिलाइज कर सकता है। ये स्पर्म इसके साथ भी फ्यूज़ कर सकता है, यही स्पर्म इस एग को भी फर्टिलाइज कर सकता है, यही स्पर्म इस एग को भी फर्टिलाइज कर सकता है, यही स्पर्म इस एग को भी फर्टिलाइज कर सकता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यही स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। और यही स्पर्म जब इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर आप देखें ये क्या बन गया, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। इस तरह ये स्पर्म भी इन तमाम एग्स के साथ फर्टिलाइज करवाएं, रिजल्ट यहाँ पे लिखें। ये स्पर्म भी तमाम एग्स के साथ फर्टिलाइज करवाएं, यहाँ पे रिजल्ट लिखें। ये स्पर्म भी इन तमाम एग्स के साथ फर्टिलाइज कराएं, जैसे कि स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। रिजल्ट लिखते जाएं। तो जो रिजल्ट आता है वो क्या है, मेंडल ने कहा कि जो रिजल्ट आया वो बड़ा डिफरेंट रिजल्ट था, जहाँ से वो मजबूर हो गई ये कहने पर कि जीन्स आज़ाद हैं। ठीक है, रिजल्ट ये आया। मेंडल ने कहा कि मुझे 9:3:3:1 की रेशो हासिल हुई, 9:3:3:1 की रेशो। ये क्या थी, मेंडल ने कहा कि मुझे 9 पौधे हासिल हुए जो कि राउंड येलो थे। मेंडल ने कहा मुझे 3 पौधे हासिल हुए जो कि राउंड ग्रीन थे, यानी कि जिनके बीज की शक्ल राउंड थी और कलर ग्रीन था। मेंडल ने कहा कि मुझे 3 पौधे राउंड येलो हासिल हुए, यानी कि जिनकी शेप बीजों की राउंड थी और कलर येलो था। मेंडल ने कहा कि मुझे 1 पौधा ऐसा हासिल हुआ जो कि जिस पर बीज क्या थे, रिंकल्ड, और बीजों का कलर क्या था, ग्रीन। तो मेंडल ने इसको कहा 9:3:3:1 की रेशो, यानी कि टोटल ये अगर मिला लें तो ये बन जाते हैं 16 प्लांट्स। तो 16 में से 9 क्या थे, राउंड येलो, 16 में से 3 क्या थे, राउंड ग्रीन, 16 में से 3 क्या थे, राउंड येलो,
मेंडल को 9331 की रेशो हासिल हुई, 9331 की रेशो। ये 9331 की रेशो क्या है? मेंडल ने कहा कि मुझे 9 पौधे ऐसे हासिल हुए जो कि राउंड भी थे और उनके बीज येलो भी थे। 3 पौधे ऐसे हासिल हुए जिसके बीज राउंड भी थे और कलर ग्रीन भी था। 3 पौधे ऐसे हासिल हुए जिसके पौधे के बीज है वो रिंकल्ड भी थे और कलर येलो भी था। और एक पौधा ऐसा हासिल हुआ जिसमें से शेप रिंकल्ड थी और कलर ग्रीन था। टोटल अगर आप इनको प्लस करें 9331 को, ये बन जाते हैं 16। यानी कि मेंडल ये बताना चाह रहे हैं कि 16 अगर पौधे मुझे हासिल हुए 16, तो 16 में से 9 क्या थे? राउंड येलो। यानी कि 9 आउट ऑफ 16 क्या थे? राउंड येलो। 16 में से 3 क्या थे? राउंड ग्रीन। यानी कि 3 आउट ऑफ 16 क्या थे? राउंड ग्रीन। और मेंडल ने कहा अगर मुझे 16 पौधे हासिल हुए तो उसमें से 3 क्या थे? रिंकल्ड येलो। यानी कि 3/16 क्या थे? रिंकल्ड येलो। और मेंडल ने कहा अगर मुझे 16 प्लांट्स हासिल हुए तो उसमें से एक क्या था? रिंकल्ड ग्रीन। यानी कि 1 आउट ऑफ 16 क्या थे? रिंकल्ड ग्रीन। अब मेंडल ने कहा कि मैंने पहली जनरेशन ली जिसमें फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि मैंने राउंड का करेक्टर येलो के साथ लिया और रिंकल का करेक्टर ग्रीन के साथ लिया था। F1 जनरेशन हासिल हुई वो सारी की सारी क्या थी? राउंड येलो, राउंड येलो। फिर मैंने F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाया तो ये रिजल्ट आया। ये F1 जनरेशन का मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट, ये से स्पर्म, ये एग, स्पर्म और एग को फ्यूज करवाया गया, ये रिजल्ट आया। कहते कि जो शुरू वाले पेरेंटल प्लांट से उनमें से एक कैरेक्टर मैंने लिया था राउंड येलो और दूसरा कैरेक्टर मैंने क्या लिया था? रिंकल ग्रीन। ये देखें, कहते हैं ये 2 टाइप्स ऐसी हैं जो पेरेंट जैसी हैं, जिसमें राउंड का कैरेक्टर येलो के साथ है और रिंकल कैरेक्टर ग्रीन के साथ है। ठीक है। कहते हैं लेकिन जब F2 जनरेशन हासिल हुई तो उसमें, यानी कि इन 2 पौधों को क्रॉस करवाने के बाद, F1 के 2 पौधों को क्रॉस करवाने के बाद ये जो जनरेशन आई है, इसमें 3 पौधे राउंड ग्रीन भी थे, जबकि मैंने तो राउंड के साथ येलो का करेक्टर लिया था। ये यहाँ पर राउंड के साथ कौन सा करेक्टर आ गया? ग्रीन करेक्टर। मेंडल ने कहा कि इसका मतलब है राउंड और ग्रीन के जीन्स इकट्ठे हो गए। राउंड और ग्रीन के जीन्स इकट्ठे हो गए। फिर मेंडल ने कहा मैंने तो रिंकल्ड का करेक्टर ग्रीन के साथ लिया था, लेकिन मुझे F2 जनरेशन में रिंकल्ड का करेक्टर किसके साथ मिला? येलो के साथ मिला। मेंडल ने कहा कि इसका मतलब है कि रिंकल्ड के जीन और येलो कलर के जीन्स क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। इसका मतलब है, मेंडल ने कहा कि राउंड वाला जीन येलो के साथ भी जा सकता है और राउंड वाला जीन ग्रीन के साथ भी जा सकता है। रिंकल्ड वाला जीन येलो के साथ भी जा सकता है और रिंकल्ड वाला जीन ग्रीन के साथ भी जा सकता है। यानी कि कोई भी जीन आज़ाद है किसी भी दूसरे जीन के साथ जाने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया। ये देखें, जब मैंने ये कहा कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, तो मैंने ये क्या कहा कि कैपिटल आर राउंड वाला जीन येलो वाले के साथ भी जा सकता है एग स्पर्म में, और राउंड वाला जीन ग्रीन वाले जीन के साथ भी जा सकता है स्पर्म में। इस तरह स्मॉल आर रिंकल्ड वाला जीन कैपिटल वाई यानी कि येलो वाले जीन के साथ भी जा सकता है, और रिंकल्ड वाला जीन स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन वाले जीन के साथ भी जा सकता है। तो ये क्या थी? यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थी जो कि मेंडल को इस रिजल्ट से समझ आई, इस रिजल्ट से समझ आई। तो ये पुनेट स्क्वायर का रिजल्ट है जहां से मेंडल को ये बात क्लियर हुई। अब आप अगर इसका दूसरा रुख देखें तो ये देखें